बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और इस जो वीक आज से शुरू है, एक नया वीक, इसकी प्लानिंग बहुत सारे लोग ने कर ली होगी और बहुत सारे लोग जो है क्या कर लेंगे कि वो प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि रोज़ाना की बेस पे आपके लिए रेसिपीज़ लाई जाएँ, कुछ नई रेसिपीज़ आपको सिखाई जाएँ। मिसाल के तौर पे दाल है, बहुत सारी बहुत किस्मों की दालें हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर एक किसी सूबे को हम लेके और उसके दाल पे हम प्रोग्राम शुरू करें या दाल की रेसिपीज़ हम शुरू करें तो आप कहने कि काफ़ी टाइम लग जाता है, इतनी रेसिपीज़ हैं। लेकिन होता क्या है कि हर घर में एक पैटर्न बना हुआ है, एक वही रेसिपीज़ जो है वो बनती हैं। और जो कहते हैं ना कि जैसे अम्मी के हाथ में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, तो वो चीज़ जो है ना वो फिर उसको हम चेंज नहीं करना चाहते। और होना भी यही चाहिए कि अगर एक दाल की रेसिपी आप बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे लौकी चने की दाल, एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो है, तो फिर वो वैसे ही होती है जो हर दफ़ा फिर आपका दिल चाहता है कि वैसे ही बने जैसे खाई जाती है। लेकिन उसमें वेरिएशन देना जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे एक दिन तो आपने एक हफ़्ते चने की दाल, लौकी चने की दाल बना दी, अब नेक्स्ट वीक में फिर कोई दाल बननी है तो वो कोई आप और दाल बना लें, या फिर चने की दाल ही बनानी है तो उसको फिर किसी और स्टाइल में बनाएं। लौकी चने की दाल को आप उसी तरह बनाएं, लेकिन उसमें कोई जिज्जत लाएं, डिफरेंट कुछ बनाएं। तो इसीलिए हम आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ लेके आते हैं। और इसी तरह बहुत ज़्यादा आप कह लें कि रिक्वेस्ट आ रही है यंगस्टर्स की जो हमारे शो देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो बच्चे बच्चियाँ वो हैं जो शेफ़ कोर्सेज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कहाँ से करना चाहिए। इंस्टीट्यूट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो है हर रेसिपीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि आप लोग जो बेसिक केक की रेसिपीज़ मांगते हैं या बेसिक कप केक की रेसिपीज़ मांगते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि वो रेसिपीज़ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँ। आज जो हमारे पास हम केक बना रहे हैं, आप कह लें कि जो कप केक्स बना रहे हैं, वो बिल्कुल आप कह लें कि इनिशियल स्टेज वाली मैं रेसिपी आपको दे रहा हूँ। और एक होती है ना कि बेसिकली बेस होता है, केक का बेस बनाया जाता है, फिर उसमें वेरिएशन दी जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक मैं बनाऊँगा आपको, ठीक है। चॉकलेट मफ़िन्स बनाएंगे और उसको हम आइसिंग करेंगे कॉफ़ी की, ठीक है। लेकिन जो चॉकलेट मफ़िन्स हैं, जो आप कह लें कि कप केक्स हैं या मफ़िन्स, जो भी आप इसको कहना चाहें, उसमें क्या है कि जो रेसिपी है वो बिल्कुल बेसिक है। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं चॉकलेट वाले भी बना रहा हूँ, उसी में मैं आपको रेड फूड कलर ऐड करके दिखा दूँगा और येलो फूड कलर भी ऐड करके दिखा दूँगा कि 3 वेरिएशंस आ जाएंगी। बेस उसकी एक ही होगी लेकिन वेरिएशन हम 3 दे देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप वो देख लीजिए और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए तमाम इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी कि हमें किन किन चीज़ों की कितनी कितनी मिकदार चाहिए। सबसे पहले मेरे पास यहाँ रखा हुआ है मैदा। मैदा हमें चाहिए 2 कप। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें अंडे, ठीक है। अंडों के साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं अंडे, उसके साथ ही अंडों के साथ आप देख रहे हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मौजूद है। खाने का सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। उसके साथ पिसी हुई चीनी हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने चीनी को पीस के रख लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर कोको पाउडर मौजूद है, ठीक है। उसके साथ कॉफ़ी भी मौजूद है। उसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है बटर मिल्क। बटर मिल्क क्या है इस पे बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर येलो फूड कलर है सैग का, रेड फूड कलर है सैग का, ये हर कलर में मिल जाता है, ऑरेंज है बिल्कुल मेरे पास। और उसके साथ यहाँ पर मेरे पास वनीला एसेंस मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसकी बेसिक रेसिपी है हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फर्दर चीज़ें हम डिस्कस करते जाएंगे। अब जो लोग कॉन्शियस हैं बेकिंग के हवाले से और बेकिंग नहीं आपको समझ आती या आपसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप हमें बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। उसके साथ हमें चाहिए ऑयल या फिर मक्खन, ठीक है। मक्खन लेना चाहें मक्खन ले लें, ऑयल लेना चाहें ऑयल ले लें, आपकी चॉइस है। तो स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक बाउल लेते हैं और इसमें हम बल्कि अपने एक बड़े प्याले में बनाते हैं और फिर छोटे उसके वो कर लेंगे सेक्शन में, उसको कलर ऐड कर लेंगे।
अच्छा जी, एनेक्स का हमें चाहिए अपना जो है बीटर, ठीक है, और एनेक्स का बीटर हम यूज़ करेंगे। और एनेक्स की जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हर चीज़ इनकी बहुत परफेक्ट है और बेहतरीन है और बहुत अच्छे अच्छे आप कह लें कि मॉडल्स में मौजूद हैं। और अब इनका जो बीटर का जो नया मॉडल आया है उसमें अच्छी चीज़ क्या है कि उसमें हैंड ब्लेंडर भी साथ ही दिया हुआ है। आप देखते हैं मैं हैंड ब्लेंडर यहाँ यूज़ कर रहा होता हूँ और हैंड ब्लेंडर जब मैं यूज़ करता हूँ तो आप लोग बहुत पूछते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा, किस तरह। तो अब उन्होंने क्या किया, ये जो इसका पार्ट है ना, आप ये देखें, ये जो इसका ये वाला पार्ट है उन्होंने यहाँ पे ही हैंड ब्लेंडर दे दिया है, यानी कि उसको हैंड ब्लेंडर को भी आप इसी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है जो नया आया है, आप एनेक्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, बेकिंग के लिए जो हम प्याला यूज़ करेंगे, तो क्योंकि मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज से बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्याला जो है बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। अब इसमें हम लेंगे अंडे। अच्छा, जब हम अंडों की बात करते हैं तो अंडे जो है वो आपके फ्रिज वाले अंडे यूज़ नहीं करने, ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे फ्रिज खोला, अंडा निकाल लिया और यूज़ किया, नहीं। आपने क्या करना है, अंडों को पहले 15 से 20 मिनट पहले कोशिश कीजिए फ्रिज से निकाल के अपने जहाँ किचन में रख दें, ठीक है, उसको कहते हैं रूम टेम्परेचर, ताकि आपके अंडे जो हैं रूम टेम्परेचर पर सेट हो जाएं। उसके बाद फिर आपने अंडों को इस्तेमाल करना है। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली बेकिंग में। और उसके साथ फिर भी कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, कुछ पूछना है, तो आप हमें बेकिंग के हवाले से अगर कोई और रेसिपी बीट किया। अच्छा, बात हो रही थी कि अंडों को रूम टेम्परेचर पे रखना ज़रूरी है, ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट चाहिए तो। अच्छा, अब उसके बाद हमने अंडों में हमने यूज़ करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे चीनी, ठीक है, पिसी हुई चीनी हमने डालनी है। और पिसी हुई चीनी जो है वो हमने डालनी है इसमें, जो आपको लिखवाई गई है स्क्रीन पर, आप लोग देख लीजिएगा। अभी स्क्रीन पर दोबारा से भी आ जाएगा आप लोगों के लिए, और मैं भी आपको साथ साथ बता देता हूँ कि रेसिपी में मैंने आपको लिखवाई है, चीनी है जनाब 1 कप, ठीक है, 1 कप हम यूज़ करेंगे चीनी। अच्छा, अब यहाँ पर मेजरमेंट्स बहुत आप लोग पूछते हैं, तो देखिए मेजरमेंट्स कप भी मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, ये मेजरमेंट्स कप मौजूद हैं, ये हर साइज़ के मिल जाते हैं। एक दफ़ा आपने ये ख़रीद लेना है तो आपकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी, बेकिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो ये हमने 1 कप हमने लेना है चीनी का, ठीक है, इसको आप मेजर कर लीजिए। और उसके बाद हमने इसको यूज़ करना है। चलें, ये थोड़ा सा जम गई, इसको मैं ज़रा चल। और ये कंटेनर बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा था, इसमें बहुत सारी स्प्रिंकल की चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप जैसे ये मैंने चीनी डाली हुई है, इसमें हर तरह की चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। और ऊपर इसमें आप देखें, इसमें होल्स दिए हैं डिफरेंट, तो इसमें जो है आप स्प्रिंकल कोई चीज़ करना चाहें, ये होल हैं बड़े वाले, बिल्कुल बारीक होल भी हैं नमक वगैरह के लिए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर 1 कप, ठीक है, 1 कप हमने ले ली है चीनी। इसी कप से फिर हमने आगे जो मैदा लेना है वो भी हम इसी कप से लेंगे। अब जो भी चीज़ आपने मेजर करनी है फिर इसी तरह कप से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको दोबारा से हम
हमारे पास चीनी बीट हो गई है। अब बारी है ऑयल की। ऑयल जो है या फिर मक्खन, ठीक है, मक्खन आपने लेना है हाफ कप, ठीक है, हाफ कप आप लेंगे मक्खन। और मक्खन को भी आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट होना चाहिए। और उसके साथ ही अब मैं ले रहा हूँ हाफ कप, और यहाँ पर मैं हाफ कप निकाल लेता हूँ और हम लेंगे ऑयल। आप ऑयल ले लें, मक्खन ले लें, आपकी चॉइस है। महविश हैं हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महविश कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक गॉड कि मेरी जो है ना कॉल लग गई। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि मेरी कॉल लग जाए आपके शो में और मेरी बात हो जाए, लेकिन शायद आपके पास कॉल्स बहुत होती हैं, इस वजह से मेरी कॉल लग नहीं पाती। बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। और बताइए थैंक यू सो मच। क्या और कहना चाहिए? सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आपके सारे शोज देखती हूँ और सारी रेसिपीज ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। ऑलमोस्ट कर नहीं पाती हूँ, लेकिन सारी ट्राई करने की कोशिश करती हूँ और वो सारी बहुत मज़े की बनती हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया महविश कि आप प्रोग्राम देख रही हैं, चीज़ें बना रही हैं, अच्छी बन रही हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? अच्छा, मुझे जो है ना मैंगो डिलाइट बनाना था। मैंगो तो डिलाइट, वो- ठीक जी है, जी। मैं आपको अगर सिखा आप- दूंगा। जी जी, अगर आप बना सकें तो फिर मुझे लाजमी आप बनाइएगा ताकि मैं फिर वो घर पर ट्राई कर सकूँ। बस थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, मैंगोज़ आ जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह। चलें, ठीक है ठीक है। ठीक है, Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया, थैंक यू सो मच महविश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर 180 पर मैंने टेम्परेचर सेट किया है और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। और 180 के बाद इसको मैं लेके जाऊंगा फ़ैन के ऊपर। ये हमारा हो गया रेडी। अब इसको मैं कर दूंगा ऑन। चलिए जी, तो हमारे पास अवन हमने प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया है। ग्लैम गैस का अवन है हमारे पास। और मैंने क्या किया है, अंडे बीट कर लिए, चीनी ऐड कर दी, ऑयल ऐड कर दिया, इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। और एक ब्रेक है, 1 मिनट ले सकते हैं इससे, ठीक है। बस हमने क्या करना है, अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद ही हमने इसमें डालना है मैदा, ठीक है। और मैदा हमने शामिल करना है इसमें, मैंने आपको लिखवाया है 2 कप। तो ये मैं इसमें देखें लेवल करके हमने इसमें मैदा डाल दिया। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ताकि इसको बीट करके इसकी रेडी कर लूँ ताकि हमारा टाइम ज़रा सेव हो जाए। उसके बाद हमने डालना है इसमें खाने का सोडा और बेकिंग पाउडर। अच्छा, खाने का सोडा और बेकिंग पाउडर कितना कितना डालना है स्क्रीन पर आपके लिए अभी आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया है 2 टेबल स्पून आपने डालना है बेकिंग पाउडर और 1/4 चाय की चम्मच आपने डालना है बेकिंग सोडा। तो अब यहाँ पर आप मेजरिंग स्पून ले लीजिए ताकि कोई मसला ही ना रहे, ठीक है। अब इसमें मेरे पास, अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछे हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर जो है वो बिल्कुल थोड़ा स्मूथ होता है और बेकिंग सोडा थोड़ा सा खुरदरा होता है। तो यहाँ पर ये है 1/4 चाय की चम्मच आ गई हमारे पास बेकिंग सोडा, ठीक है, 1/4 चाय की चम्मच। और उसके बाद अब हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, ये हमने 1 टीस्पून ले लिया। इसको हमने लेवल करके इस तरह से ये डाल दिया। चलिए जी, यहाँ पर दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। उसके बाद हमें चाहिए, इसमें कोको पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि इसको मैं 3 वेरिएशन बनाऊंगा। और अब उसके बाद हमें चाहिए ये बटर मिल्क। बटर मिल्क बेसिकली ये है लस्सी, यानी कि दही में पानी डाल के जो लस्सी बनती है वो है। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स करके रखता हूँ। वापस आके इसको वेरिएशंस देंगे, ये सब आपके सामने करेंगे, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। फैक जी वापस आ चुके हैं और सैक आप देख रहे हैं। आज सैक की जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं वनीला एसेंस, जो मैंने इसमें अपने केक में डाल दिया है। उसके साथ अब सैक का हम यूज़ करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है ऑरेंज फूड कलर और फिर येलो फूड कलर। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने कप केक के बैटर को 3 प्यालों में निकाल लिया है, ठीक है। अब जिस तरह से भी आप चाहें आप बना सकते हैं। मैंने ये इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है ताकि मुझे ये थोड़े से ऑरेंज आ जाएंगे, इसका कलर हमारे पास ऑरेंज आ जाए, ठीक है।
इसी तरह हम आधे को कर देंगे येलो फूड कलर। हम ये येलो फूड कलर है ये हम डालते हैं। चॉइस आपकी है, जिस तरह से भी आप चाहें आप डाल सकते हैं। अच्छा, येलो के साथ इसमें आप चाहें तो मैंगो एसेंस भी डाल सकते हैं और ऑरेंज वाले में ऑरेंज फ्लेवर का एसेंस भी डाल सकते हैं, तो ये दोनों डिफरेंट फ्लेवर्स हो जाएंगे। थर्ड वन जो है वो हमने डालना था उसमें ये कोको पाउडर, तो ये हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे, तो ये हमारा चॉकलेट वाला बन जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि जिसमें हमने कोको पाउडर डाला है, कोको पाउडर है ड्राई, तो इसमें हम थोड़ा सा बटर मिल्क और ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो कोको पाउडर को भी आपने अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और जब आप फुल पूरा बैच कोको पाउडर का बनाना चाहें तो फिर आप कोको पाउडर को मैदे के साथ मिक्स कर लें और इस तरह से इसको, बस जब आप मैदा डालेंगे तो कोको पाउडर खुद ब खुद उसी में मिक्स हो जाएगा। अदरवाइज़ ये मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है। चलें, ये हो गया हमारे पास मिक्स। उसके बाद जो है हमने मिक्सिंग करनी है ऑरेंज वाले को और उसके साथ ही हम येलो वाले को हम मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें फटाफट से इसको डाल के, अवन हमारे पास ऑलरेडी प्री हीट हमने कर लिया है। ये देखें जी, हमारे पास ये ऑरेंज फूड कलर मैंने डाल दिया था, ये हमारे पास ऑरेंज हो गया और थर्ड वन है हमारे पास येलो। तो इसको हम येलो को मिक्स कर देते हैं। और सैग के जो कलर्स हैं बहुत फास्ट कलर हैं, अच्छे कलर हैं। ये बेक होने के बाद भी इनका कलर बिल्कुल सेम ऐसे ही एज इट इज़ ही रहता है। और इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ ताकि कलर और थोड़ा सा ज़रा ब्राइट आ जाए। अच्छा, ये लिक्विड कलर हैं और इनकी बड़ी बॉटल्स में भी है, ठीक है। आप चाहें तो ड्राई कलर्स भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये इनके जो लिक्विड कलर्स हैं ये बहुत ही परफेक्ट हैं सैग के और इनको आप हर तरह की चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास ऑरेंज फूड कलर हमने ऐड करके ये बना लिया अपना मिक्सचर। अब ले आएंगे यहाँ पर कप केक के जो हमारे पास सांचे हैं उसमें हम इसको ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें पेपर लाइन लगाना चाहें पेपर लाइन लगा लें। आज मैंने पेपर लाइन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ऑयल लगाना ज़रूरी है, ऑयल आपने लाजमी लगाना है। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा चिपक जाएंगे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये हमारे पास कप केक तैयार है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसमें ऑरेंज एसेंस डाल देंगे तो ये आपका बहुत ही मज़ेदार सा ऑरेंज फ्लेवर में तैयार हो जाएंगे। अब ये वेरिएशन आप पे डिपेंड करती है कि इसमें आप क्या वेरिएशन दे सकते हैं। चलें, ये हमारे पास ऑरेंज वाले हो गए तैयार और उसके बाद हम आ जाते हैं येलो वाले की जानिब। और इसमें आप मैंगो एसेंस डाल देंगे या पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हैं तो आपको वही फ्लेवर मिल जाएगा। मैंने इसमें सिंपल वनीला एसेंस डाला हुआ है, सिर्फ कलर्स वेरिएशन में दे रहा हूँ ताकि आपको ज़रा कलर का पता चल जाए और आप लोग इजीली बना सकें। और सेम यही प्रोसीजर आप पूरा केक बनाना चाहें आप पूरा केक बना लीजिए, ठीक है। कप केक में ये है कि आपको रिज़ल्ट मैं फ़ौरन दिखा सकता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये बेक होने के बाद कैसा रहा। और अगर आइसिंग हम आज नहीं कर पाए तो फिर कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आइसिंग सिंपल आपने किस तरह से करनी है। चलें जी, ये हमारे पास लास्ट ये हम डालते हैं। चलिए, ये भी हो गया डन। और आ जाते हैं हम अपने आखिरी, यहाँ पर चॉकलेट वाला हम डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने चॉकलेट वाला डाल दिया और उसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि आपने पेपर लाइन लगाना चाहें पेपर लाइन लगा लीजिए। अब ये आपकी चॉइसेस हैं कि किस तरह से क्या कुछ आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चॉकलेट वाला भी हो गया रेडी। तो आपने देखा 2 कप ऑलमोस्ट हमारे पास ये 2 कप हमने जो मैदा लिया है, 2 कप मैदे के साथ हमने जो 2 अंडे उसके साथ तकरीबन आप समझ लें कि ये हमारे 12 जो है ऑलमोस्ट ये बन जाते हैं। चलें,
ये हमारे पास हो गया रेडी। चलिए अब इसको हम ले चलते हैं अवन की जानिब और अवन में रखते हैं। ग्लैम गैस के अवन को हमने प्रीहीट के लिए ऑन कर दिया था। ग्लैम गैस का अवन प्रीहीट हो चुका है और अब ये आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स के कप केक्स चले गए हैं हमारे पास बेक होने के लिए। और ये इंशाल्लाह तकरीबन आप कह लें कि जो टेम्परेचर मैंने दे दिया है 180, ऊपर और नीचे का मैंने ग्रिल ऑन किया है। आपके पास अगर आपके पास गैस अवन है तो आप सिर्फ नीचे का ग्रिल ऑन करके नीचे का बर्नर ऑन करके आप इसको बेक करेंगे और ये तकरीबन 12 से 15 मिनट में आपके केक जो है बेक हो जाएंगे। वापस आके मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे, कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा बेकिंग के हवाले से, तो कहीं मत जाइएगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मज़ीद आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आज फिर अगेन टाइम जो है हमारा ख़त्म हो गया, तो आइसिंग जो है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि आइसिंग के लिए जो है ना व्हिप क्रीम को व्हिप करना उसमें टाइम मकसूद है और उसके बाद फिर केक को थोड़ा ठंडा होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको आज केक का रिज़ल्ट दिखा देते हैं जो हमारे पास केक्स बेक हो रहे हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कल का एपिसोड आपने ज़रूर देखना है क्योंकि कल हम इस पे आइसिंग मैं आपको बताऊँगा कि आइसिंग किस तरह से करेंगे और उसके बाद एक और नई रेसिपी भी होगी और वो क्या होगी वो मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है बेकिंग से ही कोई रिलेटेड हो या कोई सैंडविचेस वगैरह हम रख लेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, आज सिर्फ और सिर्फ इसी को मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि हम इसमें अब आइसिंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसको जो है मैं आपको बता दूं कि आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। उन लोगों के लिए स्पेशली जो थोड़ा सा बेकिंग में नए हैं या उनको कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि आप चूल्हे पे भी बनाना सिखाएं, तो कल इस पे भी हम बात करेंगे कि चूल्हे पे हम किस तरह से बना सकते हैं, वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि बता पाऊँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास कप केक माशाल्लाह से आपके सामने है, देखें फूल चुके हैं। ठीक है, फूल गए हैं। अब बारी है इसको चेक करने की कि कैसे पता चलेगा कि ये तैयार है या नहीं। नाइफ़ ले लें या कोई भी इस तरह की टूथपिक वगैरह ले लें और उसमें आपने केक के अंदर ये इसको डाल के देखना है और इसको बाहर निकालेंगे। अब ये आप देखें, अभी हमारे पास बैटर जो है छुरी के साथ लगा हुआ आ गया है। इट्स मीन कि ये अभी कम से कम भी 4-5 मिनट लेंगे। और इसी तरह एक इधर इस साइड से देख लें, ये देखें ये भी अभी सेम आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपको मज़ीद रेडी करना है। जब ये छुरी आप ऐसे डाल के निकालें और जब ये छुरी ऐसे बिल्कुल साफ़ नीट ना बाहर आएगी, इट्स मीन कि आपके कप केक्स तैयार हैं और आप इनको निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब मैंने इसको वापस बंद कर दिया। लेकिन ये प्रोसीजर मेरे पास तो यहाँ इलेक्ट्रिक अवन है, इलेक्ट्रिक अवन थोड़े से फास्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप घर में करेंगे अपने गैस अवन में अगर आप करेंगे तो गैस अवन में आपने शुरू के 8 से 10 मिनट आपने अवन नहीं खोलना। ठीक है, अवन खोलने से क्या होता है कि जो उसका अंदर का टेम्परेचर बिल्ट हुआ होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे हमने इसको 180 पे सेट किया है तो 180 पे जो है जब हम इसको खोलेंगे तो एकदम से डाउन हो जाएगा और ये 150 पे आ जाएगा। अब मेरे पास जो पहले मेरे पास फोटाइल का लगा हुआ था उसमें ये सहूलत मौजूद थी कि यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा होता था वही जो इसके अंदर मौजूद होता है। तो जैसे ही हम उसको खोलते थे तो वो 150-160 पे आ जाता था। ठीक है, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर आपका डाउन हो जाता है। तो इसी तरह गैस अवन में है कि आपने उसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद खोलना है और खोलने के बाद फिर आप उसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर अब मैं आपको रिकैप दे देता हूँ और जब तक मैं आपको रिकैप बताता हूँ। अवन में हमारे पास कपकेक्स की कलर्स आप देख सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रंट कैमरा इसको क्लोज़ करके दिखा सके तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास ऑरेंज, येलो और ब्राउन कलर के जो मफ़िन्स हैं, कपकेक्स हैं, वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं तैयार। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले ये देखिए खूबसूरत से हमारे पास मफ़िन्स जो हैं वो फूल चुके हैं। और इसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले 2 अदद अंडों को हमने अच्छे से बीट किया
उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दी चीनी, पिसी हुई चीनी हमने ऐड कर दी थी। पिसी हुई चीनी ऐड करने के बाद 1 कप हमने डाल दिया था, उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने उसमें डाल दिया वनीला एसेंस, SAC का वनीला एसेंस हमने ऐड कर दिया। वनीला एसेंस के बाद हमने उसमें डाला है मक्खन, आप ले लेंगे आधा कप या फिर ऑयल ले लेंगे आधा कप, वो हमने ऐड कर दिया, मिक्स किया। उसके बाद ही हमने डाल दिया मैदा, मैदे के साथ ही हमने बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा डाल दिया। अच्छा, अब आपने एक नोटिस किया होगी एक बात कि इसमें हमने खाने का सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ें डाली हैं। क्यों डाली हैं? देखें, इसमें आपने देखा होगा कि मफ़न्स जो है वो एक लेवल पे आके रुक गए हैं, मज़ीद फूले नहीं हैं या फटे नहीं हैं। वो किस वजह से? क्योंकि इसमें हमने खाने का सोडा डाला है, उस वजह से। अगर हम सिर्फ बेकिंग पाउडर डालते तो ये ऊपर डी शेप हो जाते, ये और ऊपर आ जाते और सम टाइम क्रैक्स के, लेकिन वो डी शेप नहीं होंगे। तो इस वजह से खाने का सोडा भी इसमें डाला जाता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको मैं नहीं निकाल सकता, आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन अब मैं आपको सारी चीज़ों को भी हमने मिक्स किया, 3 हिस्सों में डिवाइड करके हमने कलर्स डाल दिए थे, ठीक है। और ये आप देखें, लुक इसकी देख लीजिए। यहाँ पर ही हम इसको वाइंड अप करेंगे और कल फिर इसको यहाँ से ही शुरू करेंगे। इसकी आइसिंग किस तरह से करेंगे वो आपको बताएंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, इसको मैं पूरा बेक करके रख लूँगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर। जो आइसिंग का है वो हम कल आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं कहने लगा था ब्रेक के बाद, नहीं, ब्रेक के बाद नहीं, बल्कि कल नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।